सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और फेक न्यूज़ के प्रोपेगेंडे में नहीं आ रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। बात विनय दुबे, नवी मुंबई। विनय दुबे की एक पुरानी वीडियो है कुछ मिनट की, जिसे वायरल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये आदमी ज़मानत पर बाहर आ गया है। वो न्यूज़ झूठी है, वो पुरानी वीडियो है, इस बात को समझ लीजिए। बार बार मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत है। मैंने YouTube पर भी एक 3 मिनट की वीडियो डाल दिया है। नहीं भाई, जेल से रिहाई नहीं हुई है। मैंने 3 मिनट की एक वीडियो YouTube पे भी डाल दिया है इसके लिए। और मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि किसी तरीके की कोई ज़मानत नहीं हुई है। वो पुरानी वीडियो है, उसको लोग आधार बना करके आज पब्लिश करके, आज की डेट पे पब्लिश करके उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर आ गया है। बिल्कुल समझ लीजिए इस बात को, नहीं आया है, नहीं आया है और नहीं आया है। पहली बात, मुझे लगता है इसके ऊपर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधे दो टूक बता रहा हूं कि अभी तक कोई ज़मानत नहीं हुई है। अब बात ये करते हैं कि विनय दुबे पर हम बात क्यों कर रहे हैं। बात ये करते हैं कि विनय दुबे को लेकर के मुझे लाइव क्यों बनाना पड़ा। बात विनय दुबे पर मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है। बात ये करते हैं कि विनय दुबे को लेकर के ये मेरी दूसरी वीडियो क्यों बन रही है। पहली वीडियो में मैंने बताया कि विनय दुबे निर्दोष है। दूसरी वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं, सरकार को अच्छे से ये बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों से, तुम्हारे इन सलाखों के पीछे डालने से, अगर तुम ये सोचते हो, तुम कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अगर तुम ये समझते हो कि झूठे मुकदमों में फंसा करके तुम उन लोगों को जेल में डाल दोगे जो भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो शायद बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। ये साफ तौर पे, बिल्कुल साफ अल्फाजों में गवर्नमेंट से सीधे तौर पे बताना चाहता हूं और इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज सुबह से मेरे पास कुछ मजदूरों के मैसेज आ रहे हैं मुंबई से, कुछ मजदूरों के मैसेज आ रहे हैं मुंबई से, जिनका जिम्मा विनय दुबे लिए हुए था खाना खिलाने का। थी को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, तो फंसाने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन में किसी भी रोटी पहुंचाने का काम कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि गलती किसकी थी, फंसाया किसको गया है। 39 लाख टिकट रेलवे बुक करता है और उसका दोषी विनय दुबे माना जाता है। जेब गवर्नमेंट भरती है और उसका नुकसान विनय दुबे को होता है। वालेकुम सलाम फहीम भाई। जिन लोगों को खाना खिला रहा था विनय, जो भी था, जिन लोगों को खाना खिला रहा था, सरकार यह बता दे कि विनय दुबे को अरेस्ट करने के बाद उन लोगों को खाना कौन खिलाएगा। अगर चाहे तो मैं उसके कॉन्टेक्ट नंबर देने को तैयार हूं, अगर चाहे तो उनका एड्रेस ले ले मुझसे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमें किसी सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो राज्य सरकार खाना खिलाना चाहे चाहे केंद्र सरकार खिलाना चाहे, उन मजदूरों को खाने का इंतजाम कौन करेगा ये जानना चाहता हूं मैं। एक तो सोशल वर्कर्स पर एक बहुत बड़ा बोझ था, ये बहुत बड़ा बोझ था। इस टाइम जितने सोशल वर्कर हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था कि लोगों तक कैसे रोटी पहुंचाना है, लोगों तक रोटी कैसे पहुंचाना है, कहां से लाना है, कैसे इंतजाम करना है, उनको भूखे लोगों को पेट कैसे भरना है, उनके पेट तक खाना कैसे पहुंचाना है। एक तो ये था प्रॉब्लम। ऊपर से ये प्रॉब्लम कि उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। सरकार अगर तो सरकार ये क्यों कहती है, पाकिस्तान से हिंदुओं को ला करके अपने देश वाली सरकार आज क्यों नहीं बता रही है कि हमारे देश में जो हिंदू भूख से मर रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, इंतजाम कौन कराएगा। की बात है, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं।
उनको हम अपने देश में ला करके बसाना चाहते हैं, उनको इज्जत देना चाहते हैं, उनके मान चाहते हैं, मगर हमारे देश के पेट में रोटी डालने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास बंदोबस्त नहीं है कि वो कर सके। जो करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो सरकार का दोषी पाया जाएगा। नहीं भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं, विनय दुबे की पुरानी वीडियो को वायरल किया जा रहा है। विनय दुबे आजाद हुआ है, उसकी पुरानी वीडियो को आधार बना करके लोग वायरल कर रहे हैं, वो आजाद नहीं हुआ है। भाई इस बात को समझ लीजिए प्लीज, ठीक है? पहले मैं बता चुका हूं और बार बार बता रहा हूं। सीधे तौर पे मैं सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं, बिल्कुल सीधे तौर पे, मुकदमों से डरने वाले ये लोग नहीं हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तुमसे डरने वालों में से नहीं हैं। इसलिए ये बंद डालना, मुकदमे डालना, बांध के किसी गरीब की निकलता है, फन बांध करके किसी बनता है। भारत में किसी की आवाज बनने के लिए सर पे कफन बांधना पड़ता है। पहले ये सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई तय है, लिख जाते दिन कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। जिस दिन आप मजदूरों के साथ खड़े होते हैं, जिस दिन आप गरीबों के साथ खड़े होते हैं, जिस दिन आप मजलूमों के खिलाफ साथ खड़े होते हैं, उस दिन तय हो जाता है कि आपको पक्का परेशान किया जाएगा। जो लोग रहे हैं मुंबई में, सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत की हैसियत नहीं है कि खिला सके। 1,67,62 रुपए खर्च करने वाले प्रधानमंत्री अपनी सिक्योरिटी पर एक दिन में 1,62,00,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करने वाले प्रधानमंत्री इस देश के हिंदुओं को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। इस देश के सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूं, नहीं खिला पा रहे हैं। जो पाकिस्तान से हिंदू लाने की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान से हिंदू लाने की बात कर रहे थे, बांग्लादेश से हिंदू लाने की बात कर रहे थे, उनके मान सम्मान की बात कर रहे थे कि वहां वो अल्पसंख्यक हैं, हमारे देश में उनको सम्मान मिलेगा। अरे अपने देश के हिंदुओं को रोटी न पहुंचाने वाली सरकार दूसरे देश के हिंदुओं को मान और सम्मान देगी। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है, ना इस देश के हिंदुओं को समझ में आती है, ना इस देश के कुछ और ऐसे लोगों को समझ में आती है जो लगातार उस सरकार की पैरवी करते जाते हैं। भूख से मर रहे हैं लोग, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। आपको पता है जो एक आंकड़ा जारी होता है कि कितने लोग इस साल मरे हैं, वो आंकड़ा कहां से? आपके गांव में कोई आदमी भूख से मर जाए, क्या सरकार को पता होता है कि वो आदमी भूख से मरा है? नहीं ना। यह सरकार वो फेक होती, गिनती वो बताती है जो उन तक खबर, वो गिनती दिखती नहीं है आपको। जो सच में जिनकी मौतें हो रही हैं भूख से, उनकी गिनती नहीं दिखती है सरकार को, और सरकार देखना भी नहीं चाहती। क्यों देखे सरकार? क्योंकि उसको तो वोट चाहिए, वो गिनती कर लेती है, वो गिनती कर लेती है और आप सब उसके साथ होते हैं। मैं सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो मुंबई की और चाहे वो केंद्र सरकार हो, मैं दोनों को बहुत अच्छे से ये बात बता देना चाहता हूं कि ऐसे हरकतें बेबर्दाश्त हैं। ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना खड़ा हुआ है, कल 1000 खड़े हो जाएंगे, फिर आप अपने मुंह और उनके आगे अपील करते रहना कि साहब रुक जाओ। था को बनाया गया, गरीबों को। जब सरकार फेल हो जाती है, तब इस देश के लोग सामने आते हैं मदद करने के लिए उसकी, तब इस देश के लोग आते हैं उसके सहयोग में खड़े होने के लिए। और यह देखते हुए सरकार उनको जेल में डाल देती है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाए। मुंबई में तकरीबन 1,00,000 के करीब जो मजदूर हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, कम से कम 10,000 मजदूर ऐसे हैं मुंबई के अंदर, कम से कम मजदूर ऐसे मुंबई विनय हो गए हैं क्योंकि उनको रोजी रोटी उनकी है नहीं। उनको अनाज जो मिलता था, जो खाना मिलता था, वो भी बंद हो गया है। उसका मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, उसमें यही कहा गया है कि हम भूख से परेशान हैं, बस हमें घर भेज दो, कम से कम हम मरेंगे तो घर में जाके मरेंगे। भूख से अगर हम मर जाएं तो घर में जाके मरेंगे।
इस तरीके की सरकार को ही सोचना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सोचती है इसके ऊपर तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बात होगी। आपके मोबाइल पे फोन नहीं लग रहा है सर। सर मैं शिवा बोल रहा हूँ सर। वो हमको विनय भाई का नंबर चाहिए, विनय दुबे का। हम लोग सर बहुत परेशानी में है सर, हमको थोड़ा मदद करिए और उनका नंबर दीजिए। हाँ विनय भाई, हम लोग पाल घर से बोल रहे हैं और हम लोग इधर यूपी के हैं सब लोग, और गांव जाने के लिए बहुत परेशान हैं। लगभग 250 के करीब आदमी होंगे, 440 के मिला के। अब हम लोग को कैसे निकलना है ये हम लोग को समझ में नहीं आता, और खाने पीने का सब इधर परेशानी बढ़ता ही जा रहा है। जब तक जेब में पैसा था तब तक हम लोग खाए, अब इधर पैसे भी नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से हम लोगों को कुछ अभी तक मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। अब यहाँ पे इतना आसान है, कैसे निकले यहाँ से कुछ आता है। रोड पे जाए तो पुलिस का डंडा खाए, इसलिए कोई डर के वजह से निकल नहीं पा रहा इधर से। बस आपका सहयोग चाहिए, आप कृपा करके कैसा भी करके हम लोग को यूपी भेजे, चाहे और चाहे बस की, सब अपने गांव जाने के लिए। जीना है मरना है कुछ भी हो अपने गांव पे होएगा ही होगा। कोशिश करिए भाई आपसे। ऐसे ना जान जो लगातार ये कह रहे हैं आप हमको खाना खिलाते थे, आज खाना नहीं आया है। या तो सरकार हमसे नंबर ले ले उनके, या तो केंद्र सरकार राज्य सरकार हमसे कांटेक्ट कर ले, हम उनके नंबर दे देंगे, उनकी लिस्ट दे देंगे, उनका एड्रेस दे देंगे और उनको खाना खिला दे। या तो सरकार अपने इस घमंड से, इस गुरूर से नीचे आ जाए, जमीन पे आके बात करे और ऐसे लोगों को जेल में डालना बंद करे जो लोगों का पेट भर रहे हैं। विनय दुबे का तो 20 तारीख का प्रोग्राम था ना, 20 तारीख का प्रोग्राम था, फिर उसे 15 को अरेस्ट क्यों किया गया? क्या रीजन थी जो उसे 15 को ही अरेस्ट कर लिया गया? एक झूठे केस में उसे फंसा करके अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो भूखों को खाना ना खिला सके। हमें सरकार से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी दुश्मनी इसलिए है, हमारा बैर इसलिए है क्योंकि वो मजलूमों को खाना खिला रही है। साहब क्या कर रहे हैं? क्या मुंबई के लोगों को खाना खिला पा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार मुंबई में मैं जानना राष्ट्र से क्या कहां है वो हिंदू? कहां है वो? बुलाओ उनको, कहो कि हमारे पास की लिस्ट है, वो ले लें हमसे, हिंदुओं की लिस्ट ले लें और खाने का मत करना मुसलमानों का, मरने देना ऐसे ही मुसलमानों को। एनआरसी कर रहे थे ना, मरने दो, भूख से मर जाएंगे, लेकिन कम से कम हिंदू या उनकी खिलाने की नीयत नहीं है तुम्हारी। और पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के हिंदुओं को, अफगानिस्तान के हिंदुओं को और बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने देश में ला करके मान और सम्मान देने की बात करते हो। दरअसल बात यह है कि दोगलेपन की इंतहा खत्म कर राष्ट्र चाहिए, मकसद है हिंदुओं से। तुम्हें सिर्फ अपनी सत्ता बनानी है हिंदुओं के नाम पर। जब हिंदू भूख से मर रहा है तो अपने घरों में बैठे हुए हो, तब तुम्हें नहीं याद आई हिंदुओं की? क्या अब हिंदू भूख से मर रहा है, उसे खाना खिलाना है, तब तुम्हें हिंदुओं की याद नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही यह खत्म हो जाएगा वैसे ही तुमको फिर से हिंदू राष्ट्र चाहिए होगा। मैदान में आ जाना, फिर सड़कों पे निकल आना और कहना कि साहब हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। फिर से हिंदू राष्ट्र के लिए अप्लाई कर देना, फिर से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुओं को ला करके अपने देश में बसा लेना, जबकि अपने देश के हिंदू भूख से मर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। 5 साल 6 साल के बच्चे 100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख जमीन में नहीं रखे जा रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं। क्या करें? मुंबई में रहें, दिल्ली में रहें, अपने घर आ जाएंगे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो किसी गरीब
गेहूं चावल जिंदा तो रह लेंगे ना। वहां किस में रह, जिनके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं है वो खिलाएंगे क्या? आपने देखा है किसी बिल्डिंग से निकलते हुए किसी को कोई कार में बैठा और लेकर के निकल गया और खाना खिला दिया किसी को? देखा क्या किसी को? नहीं। आप उन्हीं को देखेंगे जो मिडिल क्लास, किसी बड़े आदमी को नहीं देखेंगे कि वो निकला है खाना खिलाने। अभी तक मेरे पास जितने आए हैं ना, जो भी आए हैं मदद करने के लिए, जो जिन्होंने मदद करना, सब मिडिल क्लास से हैं। कोई नहीं है बड़ा, कोई नहीं है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है किसी की, बहुत BMW और फोर्ड की कारें खड़ी हुई हैं उनके वहां। वो आए हैं हाथ बढ़ाने के लिए कि साहब 10 परिवारों का खर्चा हम उठा लेंगे, चलिए एक परिवार का खर्चा हम उठा लेंगे, बताइए कहां है? नहीं है ऐसा कोई। हर वो इंसान आया है जो खुद रोजी रोटी के लिए दिन भर इधर उधर दौड़ता है। वो इंसान सामने आया है कि भाई जो मुझसे हो सकता है वो हम करेंगे। क्या कहें फिर? इस देश के को क्या कहें? इस देश के हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को क्या कहें? घटिया और नीच क्या कहें? चाहे वो प्रदेश केंद्र सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सबके सब एक जैसे। इलेक्शन में, चुनाव में कितने कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक एक, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? अभी तो सब भूखे हैं। कोई विधानसभा बाकी है? एक विधानसभा हमको जहां पर लोग भूखे ना हो, एक विधानसभा कि इस विधानसभा में कोई भूखा नहीं है, मैं निकाल के दिखाऊंगा वहां। आपको फर्क नहीं पड़ता है, मर जाए। वैसे भी गरीबी खत्म करना इसी बहाने। हां, दुनिया में नाम हो जाएगा कि हमारे भारत ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। यह है पावरफुल प्रधानमंत्री लिया है, 100 के अंदर मौतें हुई हैं, यही ना? में फेमस हो जाएंगे, कंट्रोल कर लिया सूझबूझ से। अरे सूझबूझ नहीं, जाहिलियत है तुम्हारी ये। माल की बात है ना कि एक बस्ती को बचाने के लिए पानी का, नदी का जब बाढ़ आ जाए तो पानी का मुंह दूसरी बस्ती की तरफ खोल दो और उसके बाद कहो मैंने अपनी बस्ती बचा ली, मैंने अपनी बस्ती बचा ली, और उसके चक्कर में दूसरी बस्तियां पूरी बह गई। वो नहीं देखा तुमको, लेकिन वो दिखा कि मैंने अपनी बस्ती बचा ली है। कमाल है साहब। ये है भारत, ये है हिंदू राष्ट्र। हम कह सकते हैं इसको हिंदू राष्ट्र। अगर किसी हिंदू भाई को बुरा लगता है तो मुझे बताए कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे कहां हैं वो आज? कहां हैं उनके बड़े बड़े एक पोस्टर, बैनर जो लेकर के निकला करते थे और हां हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदुओं को ला करके है वो, बताओ मुझे कहां है वो आज? कहां है वो केंद्र सरकार? कहां है वो गृह मंत्री? मंत्री को दिखाओ भारत में हिंदुओं का हाथ। मैं दिखाऊंगा। न्यूज चैनल से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता, वो तो दलाली करने में लगे हुए हैं। उनके में खाना मिल रहा है, लेकिन गरीब को जमीन में पड़ा हुआ दूध भी पी रहा था साथ में, उसको मैं पीते हुए देखा है। यह है भारत देश, यह है भारत देश। हाँ साहब, मेरे भारत को मत कहना। आप अगर जमीन के भारत समझ बैठे हैं तो यह आपकी गलतफहमी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। यह आपकी गलतफहमी है कि आप जमीन के टुकड़े को भारत समझ बैठे हैं। हमने भारत समझा है भारतवासियों को। वहां के गरीब किसान को मैंने भारत समझा है, वहां के गरीब मजदूर। लाखों करोड़ रुपए की मुंबई में बिल्डिंग्स बन रही हैं, लाखों करोड़ रुपए की। एक भाई है हमारे, वहां से भेजा उन्होंने कि देखिए साहब ये मामला है, इतनी बिल्डिंगें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। अगर मजदूर यूपी बिहार वापस चला गया तो ये सब रह जाएगा, खड़ा का खड़ा रह जाएगा, कोई मददगार नहीं होगा इसका। कौन बनाएगा, कैसे बनेंगे? इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए फंसाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यूपी बिहार के लोग वापस चले जाएं तो दिक्कत में आ जाए वहां के बिल्डर्स, बिजनेसमैन जो करोड़ों में खेलते हैं। लेकिन आज वही बिल्डर्स जो करोड़ों कमाते हैं,
5-5 हजार पैकेट 5-5 हजार पैकेट अगर बना करके निकलते मैदानों में तो कोई मुंबई में भूखा नहीं रहता। कोई, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो चाहे जो स्टेट ले लो, कोई भूखा नहीं रहता। लेकिन नहीं, कैसे हो सकता है? चाहे मुब्तिला है, सब शामिल हैं, सबका सब प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ निकालना के टाइम पैसा खर्चा करना है और चुनाव जीत जाना है। लेकिन आप लोग, इस देश की आवाम, हमारे भारतवर्ष की आवाम जो है वो ना कभी सुधरी है ना कभी सुधरेगी। विनय दुबे के लिए अगर आप लोग चाहें, अगर उसकी आजादी के लिए आप लोगों को लगता है कि आपको आवाज उठानी चाहिए, एक गरीब मजदूर को, खाना खिलाने वाले को अगर आजाद करवाना चाहते हो, उसके लिए अपील करो, उसके लिए वीडियो सही, चाहो लिंक शेयर करूंगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे ठाकरे हो, सबको सेंड करूंगा और कहूंगा कि या तो इन मजदूरों को खाना खिला दो या तो विनय दुबे को छोड़ दो, दो में से एक काम कर लो। क्योंकि भारत के गरीब मजदूरों को भूख से मरते हुए तुम देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। तुम देख सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर की ये शर्म जो होती है ना, ये मर चुकी है, चीज नहीं रह गई तुम्हारे अंदर। लेकिन हमारे अंदर जमीर है, हमारे अंदर जमीर है इतना। लगातार जा रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं। वक्त ऐसा खाली नहीं जाता है जिसमें मैसेज ना आए। और सरकार से एक नए पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है, सबको पता है। ना कोई बड़े बिल्डर से, बहुत बड़े आदमी से कोई है उम्मीद, जो कई 100 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में डाल रहे हैं। वो अगर 1 करोड़ रुपए दे देते किसी स्टेट को, किसी संस्था को कि भाई ये खाना खिला देना लोगों को, तो फर्क बहुत बड़ा था। लेकिन नहीं साहब, उसमें नाम नहीं होता। पीएम रिलीफ फंड में डालने के बाद उनको सरकार से रियायत मिल जाएगी, बहुत सारे भ्रष्टाचार में, बहुत सारे कामों में उन्हें रियायत मिल जाएगी। वो जब चोरी करेंगे, डकैती, 100 करोड़ की डकैती डालेंगे तो उन्हें रियायत मिल जाएगी, क्योंकि वो पीएम रिलीफ फंड में डाल चुके हैं, जो कि पर्सनल है उनका। सीधी बात है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। ये पीएम रिलीफ फंड जो है ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है नरेंद्र मोदी का। ये आप पर्सनल दे रहे हैं उनको। ये मत समझिएगा कि आप सरकार को दे रहे हैं, नहीं, आप भारत सरकार को नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार कुछ और है, उसका रिलीफ फंड और है। यहां पे पीएम का है, ये पीएम का पर्सनल खाता है, आप वहां दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कई 100 करोड़ रुपए दे दिए हैं तो आपको इंक्वायरी कर लेना चाहिए कि हम दे किसको रहे हैं। किसी खास पर्सन को दे रहे हैं जो अपनी जेब भरना चाहता है, या हम भारत सरकार को दे रहे हैं। आप भारत सरकार, समझ लीजिएगा इस बात को, आप पर्सनल दे रहे हैं किसी को। अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा तलाश कर लीजिएगा कि आपने पैसा किसको दिया। 1,70,000 करोड़ बताया ना साहब ने, कितना हमने दिया है, हैं? इतना जो है मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए अपना जो है काम चल रहा है। कहां है, दिखाइए। कोई सुविधा, कोई वेबसाइट है यहां पे देख सकूं क्या यहां पे मदद मिल रही है? कोई जगह जहां पे हम भेज सके मजदूरों को कि साहब उस जगह पे जाओ, खाना मिल जाएगा? है कुछ? किस चीज में खर्च कर रहे हो भाई, किस चीज में? लोगों को खाना खिला नहीं रहे हो, डॉक्टर्स को किट दे नहीं रहे हो, मेडिकल सुविधा है नहीं, टेस्ट कर नहीं पा रहे हो, रुपया कहां खर्चा कर रहे हो साहब? यह भी बता दो कहां खर्चा किया है उसको। सिर्फ कहने के लिए कि साहब इतना आया था और मैंने खर्च कर दिया, बात खत्म। खा तो दो, चल जाए कहां खर्च हो रहा है। लोग मजदूर भूख से मर रहे हैं, मगर तुम दे रहे हो, खर्चा हो रहा। कहां हो रहा है भाई? किसको दे रहे हो? अपने मंत्रियों को दे रहे हो? उनके भूख का इंतजाम कर रहे हो? किसको कर रहे हो? कहां कर रहे हो? कुछ तो बता देते साहब। कोई वेबसाइट है, कोई व्हाट्सएप नंबर है, कोई मेल है, कोई फेसबुक आईडी है, कोई ट्विटर आईडी है, कुछ तो होगा जहां ये गरीब मजदूर जाकर के खाना खा सके। कोई कैंटीन तो खोली होगी जिससे खाना खा सके। जगह जगह पर हर घर जाकर के पेपर लेने वाली टीमें कहां हैं? वो हर घर जाकर के टिफिन क्यों नहीं पहुंचा? क्या दिक्कत हो गई है? वो हिंदू तुम्हारे नहीं हैं,
भारत के हिंदू तुम्हारे नहीं हैं? पाकिस्तान के हिंदुओं से बड़ी हमदर्दी, बांग्लादेश के हिंदुओं से बड़ी हमदर्दी, अफगानिस्तान के हिंदुओं से बड़ी हमदर्दी, और भारत के हिंदू भूख से मर रहे हैं, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्यों भाई? वो हिंदू तुम्हारे अपने नहीं है क्या? जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, जो तुम्हारे लिए मरते हैं, जो तुम पर जान कुर्बान करते हैं, वो भूख से मर रहे हैं। वो भूख से मर रहे हैं और उनके लिए तुमने कोई इंतजाम है? उनके लिए कोई लाना है साहब, विदेशों से लाने में कोई कमी नहीं बरतनी है तुमको। विदेशों से करके तुमको लाके भारत में रख लेना है, और भारत में रख के क्या करोगे? उनका कहां रखो? आ गई ऐसा ही कोई मुसीबत आ गई, टेस्ट कैसे करोगे? उनको खाना कहां से दोगे? उनको पानी नसीब नहीं होगा, क्या करोगे? सिर्फ ला करके बसा लेना एक अलग बात होती है, उनका इंतजाम कर देना एक अलग बात होती है। साहब, आप इतनी बात समझ लें कि आप जिस प्रोपेगेंडे के तहत चल रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे में सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान है, देश का फायदा नहीं है। आप विकास नहीं हो सकता है। नहीं भाई, नहीं लौटा। मैं वहां पे कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं दूसरी डिवाइस में देख रहा हूं अभी। राम काली जी दिख रहे हैं, विनय दुबे जी लौटा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, वो फेक न्यूज है भाई, वो फेक न्यूज है, वो फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। आजाद कैसे आजाद होगा? मुझे बताएं, मुझे बताएं कैसे आजाद होगा? फ्रॉड किया होता, करोड़ों का घोटाला किया होता तो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। मर्डर किया होता तो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। किसी नेता की चमचागिरी कर लेता, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। इस देश में इंसाफ लेने के लिए बहुत जरूरी यह है कि आप किसी नेता के चमचे बने। अगर आप किसी नेता के चमचे नहीं हैं तो आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी है कि किसी नेता के चमचे बन जाएं, उनके तलवों को चाटें। समझ रहे हैं इस बात को? उनके तलवों को चाटें ताकि वो आपको आजाद करवा सके। लेकिन सरकार अच्छे से ये बात मान ले कि जब मजदूरों की, जब गरीबों की, जब मजलूमों की आवाज उठाने को आता है तो यहां पर उसके ना दिखने वाला कफन बंधा होता है, ना दिखने वाला कफन बंधा होता है। ये मत समझना कि तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी गीदड़ भपकियों से, तुम्हारे सलाखों के पीछे जाने के डर से कोई खामोश हो जाएगा। हम आज भी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं, कल भी करते रहेंगे और कल भी करते थे। आज तुम हो तो तुमसे कर रहे हैं, कल कोई और तानाशाह आएगा उससे करेंगे। जो तानाशाह आएगा उससे आंख में आंख डाल के सवाल तो करेंगे। हम उस गरीब को नहीं मरने देंगे, उस गरीब को नहीं मरने देंगे जो बोल नहीं सकता है, इस वजह से क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी में परेशान है। वो कह नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे लाठियों से परेशान है, वो कह नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे जुल्म से परेशान है, वो आवाज नहीं निकाल सकता है। 8 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची 4-4, 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन विदेशों से फ्लाइट में बड़े बड़े लोग लाए जा रहे हैं। सब कुछ उनके लिए है, गरीबों के लिए क्या है? चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं सिर्फ हिंदुओं को करके दिखा दे सरकार। चलो सिर्फ हिंदुओं बताए मुझे कि हाँ हम हिंदुओं को करेंगे। है कोई संस्था जो कहे कि हम सिर्फ हिंदुओं को खाना खिलाएंगे? बताओ कौन हिंदू भूखा है कोई? बताओ, मैं दूंगा लिस्ट से। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देना और हिंदू राष्ट्र की मांग कर लेना, और यह समझ जाना जो गरीब, मजलूम, मजदूर हिंदू हैं वो ये समझ लें कि ये हमारे हित की बात कर रहा है। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमको खाना भी मिलेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमको पानी भी मिलेगा। बेवकूफी है ये। दरअसल मैंने सब देख लिया कितने हिंदू राष्ट्र के मांग करने वाले थे जो आज घरों में दुबक के बैठे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा कोई भूख से उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दें। नहीं है, कोई नहीं है। वही है
कहते हैं ना आप सब, जो सेकुलर हैं निगाहों में, जो दोषी हैं आपकी निगाहों में, जो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते हैं, जो आप जैसे नीच इंसानों का विरोध करते हैं, आने वाले और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। कोई हिंदू राष्ट्र वाला नहीं आया सामने कि साहब राष्ट्र की बात करते, सभी हिंदुओं को, इस राष्ट्र के सभी हिंदुओं